दोस्तों, आज की कहानी है। बेटा, मेरे कमरे में तो बहुत झाड़ू ही नहीं लगाती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुरेखा अपने ससुराल से एक दिन अपनी मम्मी सरला देवी से मिलने आई तो अपनी भाभी मोनिका को उनके कमरे में झाड़ू लगाते देखकर आश्चर्य से वह अपनी मम्मी से बोली, भाभी आपके कमरे में कब से झाड़ू लगाने लगी? ये तो कभी आपके कमरे में झाड़ू लगाती ही नहीं है। तब सरला देवी मुस्कुराते हुए बोली, पिछली बार जब तू मुझसे मिलने आई थी तब बहू ने तेरी बात सुन ली थी, जिसे सुनकर वह शर्मिंदा होकर मेरे कमरे में झाड़ू लगाने लगी। सुरेखा मुस्कुराते हुए बोली, मेरी कौन सी बात मम्मी जी? वही जो तूने मेरी झाड़ू लगाने वाली बात सुनकर कही थी। सरला देवी ने उसे याद दिलाते हुए कहा। तब सुरेखा को वह बात याद आ गई थी जब वह पिछली बार अपनी मम्मी से मिलने आई थी। उस वक्त उसकी मम्मी अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद जब वह सुरेखा के पास बैठी तब वे दुखी स्वर में सुरेखा से बोली, बहू मेरे कमरे में झाड़ू भी नहीं लगाती, जिससे इस उम्र में भी मुझे अपने कमरे में खुद ही झाड़ू लगानी पड़ती है। मेरे भाग्य में तो बहू का सुख भी नहीं है। मम्मी की बात सुनकर सुरेखा बोली, मम्मी भाभी के भाग्य में भी बहू का सुख कहाँ है? भाभी जैसा कर रही है वैसा ही भुगत भी तो रही है। देखो, बहू के होते हुए वे भी भाभी अपने कमरे में खुद ही झाड़ू लगा रही है। यदि भाभी आपकी सेवा करती तो आज उनकी बहू भी उनकी सेवा करती, उनसे अलग होकर ना रहती। संयोग से उसकी भाभी मोनिका ने कमरे में झाड़ू लगाते वक्त सुरेखा की बात सुन ली थी। मोनिका बेहद स्वार्थी स्वभाव की औरत थी जो ना तो कभी अपनी सास के कमरे में झाड़ू लगाती थी और ना ही उनके कपड़े धोती थी। बस सुबह शाम के वक्त उन्हें खाना देकर उन पर खाने के लिए ताना मारकर ऐसा एहसान जताती थी जैसे वह उनकी बहुत सेवा करती हो। सुरेखा के एक भतीजा था राहुल, जिसकी शादी कुछ समय पहले ही धूमधाम से अंजलि से हुई थी। अंजलि बेहद खूबसूरत और समझदार गृह कार्य में निपुण युवती थी। ससुराल में आते ही उसने घर का सारा काम संभाल लिया था। सुबह का नाश्ता, दोनों वक्त का खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सारे काम वो खुशी खुशी करती थी। परंतु फिर भी उसकी सास उसके काम से खुश होने की बजाय उसके काम में कमी निकालती रहती थी। कभी कहती, तूने झाड़ू अच्छी तरह नहीं लगाई, कभी उसके धुले हुए कपड़ों में ये कहकर ये तो साफ नहीं धुले कमी निकाल देती थी, जिससे दुखी होकर अंजलि अपने पति के साथ घर की ऊपरी मंजिल पर सास ससुर से अलग रहने लगी थी। अंजलि के अलग रहने के कारण घर का सारा काम मोनिका को ही करना पड़ता था। दीदी क्या सोच रही हो? चाय नाश्ता तैयार है, जल्दी से चाय पी लीजिए, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी, मोनिका ने कहा। तो सुरेखा का ध्यान भंग हो गया था। वो चाय का कप उठाकर चाय पीने लगी तो भाभी का चेहरा देखकर उसे अपनी कई बात याद आ रही थी। भाभी जैसा कर रही है वैसा ही भुगत रही है, शायद उन्हें देखकर बदल जाए, यही सोचकर वह सुरेखा की बातें सुनकर अपनी सास के कमरे में झाड़ू लगाने